सो दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट भाई तुम क्यों ध्यान नहीं देते हो, क्या फ़ायदा है तुम्हारा पढ़ने का। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, in this video I'm going to share how I ruined my class 10th maths exam. So basically इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने क्लास 10th में करी थी जिस वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। एंड व्हाट आई वांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि भाई वो मिस्टेक्स मैं तुम्हें बता दूँ ताकि वो मिस्टेक्स तुम ना करो और तुम्हारे मार्क्स ना कटे। सो अगर मैं छोटा सा एक स्टोरी टाइम दूँ ना, तो मेरी क्लास में हाफ ऑफ द क्लास यूज टू लव मैथ्स एंड काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी मैथ्स। मतलब सर ने क्वेश्चन लिखा नहीं, उससे पहले उनका आंसर आ रहा था। अब सोचो ऐसे ग्रुप में मैं इकलौती ऐसी बच्ची हूँ जो सर का क्वेश्चन लिखने का वेट कर रही हूँ कि भाई सर पूरा क्वेश्चन लिखे, मैं बैठ के सॉल्व करूँ, और इन दी एंड आंसर ही गलत आ रहा है। सो ऑफ कोर्स यार उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था भाई कि मैं मैथ्स में कुछ नहीं कर पाऊंगी, बस मेरा और मैथ्स का नाता क्लास 10 तक ही है, उसके बाद मेरे को पता है मैं मैथ्स में कुछ नहीं करने वाली हूँ। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था कि भाई तू कुछ नहीं करने वाली है मैथ्स में, तू मैथ्स से तो सारी उम्मीदें छोड़ दे। एंड व्हेन आई लुक बैक मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं कोई सही स्ट्रैटेजी अपनाती ना, या फिर मैं कोई सही चीज़ें फॉलो करती, तो शायद मेरे मार्क्स नहीं करते, शायद मैं मैथ्स में अभी अच्छी बच्ची होती, लाइक मैथ्स में मैं एकदम मैथ्स लवर वाली बच्ची होती। क्योंकि क्लास 8 तक तो मैं मैथ्स पे काफ़ी अच्छी थी, बट यार सारा जो मेरा बेड़ा गर्क हुआ है ना वो क्लास 9th या क्लास 10th के बाद हुआ है। सो वही मिस्टेक्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड वॉज नॉट फॉलोइंग NCERT। क्या होता है ना यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जितना रिसोर्स मटेरियल बाहर का मिल रहा है वो सारा लेने लग जाते हैं। भाई यहाँ के भी सैम्पल पेपर्स ले लेता हूँ, ये PYQ ले लेता हूँ, RD शर्मा, RS अग्रवाल, सारी चीज़ें ले लिया है। बट जो चीज़ तुम्हारे पास घर पर रखी है, जो तुम क्लास 10 की स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हो, तुम उसे पढ़ नहीं रहे हो। दैट इज़ NCERT। भाई तुम NCERT पे क्यों ध्यान नहीं देते हो? प्लीज़ NCERT पे ध्यान दो, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम NCERT को लाइटली ले रहे हो देन अभी भी टाइम है, बैठकर NCERT को 2 बारी सॉल्व करो। देखो यार NCERT के सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज प्लीज़ दोबारा करो, क्योंकि उससे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आते हैं। सो प्लीज़ मैं नहीं चाहती भाई कि तुम वो मिस्टेक करो, तुम NCERT को लाइटली लेके बाकी सारे जहान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन PYQ, सैम्पल पेपर्स, इन सबको अटेम्प्ट करने से पहले अपनी NCERT को 2 बारी, ठीक है, कितनी बार? 2 बारी सॉल्व करनी है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने भी वही NCERT को बहुत लाइटली ले रखा था। NCERT के क्वेश्चंस मैं हार्डली 1-2 करती थी। पता है मैं NCERT के क्वेश्चंस कब करती थी? जब ट्यूशन में सर पढ़ा रहे होते थे ना, मैं सिर्फ तभी करती थी। सो दैट वॉज द मिस्टेक दैट आई मेड कि भाई प्लीज़ NCERT को लाइटली मत लो, अभी भी यू हैव टाइम। तुम्हारे लाइक 10 मार्च को आई गेस लास्ट मैथ्स का एग्ज़ाम है, लाइक आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट हाँ जितना मेरे को लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्च के अराउंड है। सो प्लीज़ भाई अभी से अपनी NCERT सॉल्व करना शुरू कर दो, 2 बारी सॉल्व करना प्लीज़। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू गाइज, अगर तुम क्लास 10th में हो तो प्लीज़ यार NCERT को 2 बारी सॉल्व करना, क्योंकि NCERT से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आते हैं। एंड डू नॉट टेक NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT की एक्सरसाइज लाइटली। अब दिस सेकेंड मिस्टेक दैट आई मेड वॉज कि भाई मैं ना उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करती थी जिनकी वेटेज कम थी। मैंने क्या करा था यार, मैंने बिल्कुल भी ऐसा चेक ही नहीं करा था कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का आएगा। अब देखो यार, इफ़ आई टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जस्ट तुम्हें घर पे बैठ के एक बार प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बट हम क्या करते हैं, सारा टाइम ट्रिग्नोमेट्री पे लगा देंगे, बैठ के ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। भाई नहीं, तुम बाकी चैप्टर्स पर भी ध्यान दो, उनकी भी वेटेज पर ध्यान दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने सारे चैप्टर्स की वेटेज देखो, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज एक बारी ज़रूर चेक करना, एक बारी एक रफ पेज पे लिख के रखना और अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है जो चैप्टर कम मार्क्स का आ रहा है तुम उसे ही पढ़ते जा रहे हो। भाई क्या फ़ायदा है तुम्हारा पढ़ने का? जो भी तुम पढ़ रहे हो ना वो सब वेस्ट जा रहा है भाई। सो इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। सो आई डोंट वांट कि तुम इस टाइम पर अभी अपना तुम टाइम वेस्ट करने बैठो। सो प्लीज़ एक बारी देखो कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आ रहा है एंड कौन से चैप्टर पे कितना टाइम तुम्हें लगाना है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को ले लिया तो उसी के क्वेश्चंस दिन रात कर रहे हो। नहीं भाई, बाकी चैप्टर्स पर ध्यान दो, बाकी चैप्टर्स की वेटेज चेक करो। अब द थर्ड मिस्टेक दैट आई मेड वाज कि भाई देखो क्या होता है ना, अब तुम अपना मैथ्स का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि भाई सेक्शन ए पे कितना टाइम देना है, सेक्शन बी पे कितना टाइम देना है, सी पे कितना टाइम देना है और डी पे कितना टाइम देना है। अब तुम क्या कर रहे हो भाई, मैं अपनी अगर मिस्टेक बताऊं, जब मैं अपना बोर्ड का एग्जाम दे रही थी मैं एंड टाइम तक लिखती रही थी। मैं 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही मेरा पेपर खत्म हुआ था, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक क्या है भाई, मैंने घर पे बैठकर कभी उस एनवायरनमेंट को अपने घर पे बनाया ही नहीं।
तुम अपना बोर्ड एग्जाम दो उससे पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पहले खुद 3 घंटे का टाइमर सेट करो, 3 से 5 सैम्पल पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करो, ज़्यादा मत करना, बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। 3 से 5 बहुत है, ठीक है। इतने सैम्पल पेपर्स बैठकर करो, टाइमर सेट करो, टाइमर के हिसाब से करो और खुद चेक करो उस पेपर को। अब अगर हम खुद चेक करते हैं तो हम ऑफकोर्स यार खुद ऊपर ऐसा तरस खा के मार्क्स दे देते हैं। लाइक मैं तो ऐसी करती थी भाई कि कोई नहीं यार मार्क्स दे देती हूँ। तो अगर तुम ऐसे वाले बच्चे हो तो तुम अपने किसी बड़े भाई बहन से या अपने मम्मी पापा से चेक करवा सकते हो। सो यार अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले एक बारी घर पे वैसा माहौल बनाना, एग्जामिनेशन वाला माहौल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे तुम्हें एक आदत बन जाती है कि भाई सेक्शन ए पे कितना टाइम देना है, बी पे कितना टाइम देना है और बाकी सेक्शंस पर कैसे टाइम को मैनेज करके चलना है। घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मैंने ये नहीं करा था, मैंने सिर्फ 1 या 2 सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करे थे एंड दैट टू मैंने ऐसा पूरा टाइमर वगैरह के साथ नहीं करा था। सो दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो वहाँ पे जल्दी जल्दी हो जाता है ना सब कुछ, इतना केओस करने से बढ़िया है कि घर पे बैठ के एक बारी 3 से 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करो एंड वैसा एनवायरनमेंट बना के क्वेश्चंस को एक एक को सॉल्व करो। सो यार देखो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि मैंने अपने मैथ्स एग्जाम में करी थी एंड आई वांट कि तुम लोग ना करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो येस गाइज, दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग टुडेज वीडियो। इफ यू रियली डिड सो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।